प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर तरीके से प्रयास हर स्तर पर हो रहे हैं। सरकार भी इसके लिए काफी काम कर रही है और साथ ही आम लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में भीलवाड़ा में फ्लावर शो का आयोजन किया गया। आपको बता दें, पर्यावरण प्रेमियों ने उद्योगपतियों के साथ मिलकर इस फ्लावर शो को आयोजित किया। इस अनोखे फ्लावर शो में 12,000 से भी ज्यादा फूलों को प्रदर्शित किया गया। इस आयोजन में देश भर से लोग शामिल हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस पुष्प मेले में आप देखिए, पुष्पों के साथ साथ में ऐसे पौधे जो कि आदमी अपने घर पे भी लगा सकता है। इसके लिए कोई बड़े बागान चाहिए, भगवान की किसी की बागवानी की आवश्यकता नहीं। छोटे छोटे प्रयासों से अगर पौधे तैयार करें तो घर पे भी ये पौधे चल सकते हैं। इन्हीं के लिए कोई बड़ा बगीचा या बड़ा स्पेस नहीं चाहिए। ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये इन प्लांट्स के माध्यम से ये देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं फ्लावर शो के माध्यम से लोग कैसे न कैसे अपने घर के आसपास जो वातावरण है उसमें किस तरह से पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे से पौधे हैं, ये आराम से घर के किसी भी कोने में आप लगा सकते हैं। ये यहाँ कहीं ना कहीं मैसेज देने का प्रयास है। अब यहाँ पे एक महिला आई है। जो मैडम, आप कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से आई हूँ, मीनाक्षी जैन। क्या लाए इस मेले में आप? मैं खास तो अपनी गार्डन ट्रेज लेकर आई हूँ और एक मेरा मिनिएचर ये रहता है टेरेरियम, जिसको हम छोटी सी जगह में कहीं भी रख सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती। अगर आपका मन है प्रकृति से जुड़ने का तो आपके पास थोड़ी जगह है, तो उसमें भी आप बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर प्रकृति से जुड़ने का मन है तो आप छोटी सी जगह में भी काम कर सकते हैं। मैडम, आप फ्लावर शो में आए हैं, उद्योगपतियों का शहर है, कपड़ा नगरी, पहली बार आए। कैसा सोचा था जब समय भीलवाड़ा आए थे फ्लावर शो में? तो कितना उत्साह था? क्या आपको लग रहा था? यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं पिछली बार भी आई थी, मेरी वर्कशॉप वगैरह हुई थी और यहाँ के लोग सब इतने अच्छे हैं। सुनील जी सर का सानिध्य मिलता है, बाकी और सारे जो हमारे प्लांट लवर्स ग्रुप। कितने तरह के फ्लावर्स हैं आपने देखे अभी तक? यहाँ पे कम से कम 10,000 प्रजाति के फ्लावर्स होंगे। 10,000 आप यहीं बनाए गए हैं। ये देखिए, प्रकृति प्रेमी है जो कहीं ना कहीं साइलेंट रूप से अब तक अपना जो प्रकृति और पर्यावरण बचाने का मैसेज था वो इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि ये ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं यहाँ पे जो छोटे से उसमें लगते हैं। 12,000 के आसपास इनका दावा है पर्यावरण का कि 12,000 से अधिक के आसपास यहाँ पे पुष्प है जो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर्यावरण के पास लाने का एक प्रयास है। इस पुष्प मेले के माध्यम से मैं कैमरा पर्सन को दिखा किस तरह से लोगों ने तैयारी की है। पुष्प मेले के माध्यम से अलग अलग पुष्पों के बीच में यहाँ पे स्वच्छता का संदेश भी देने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, और अमृता देवी जो एक नाम विख्यात है, साधक के अगर कोई देवी मानी जाती है पर्यावरण के लिए पूरे विश्व में कहीं पूजी जाती है तो अमृता देवी पूजी जाती है। अभी अमृता देवी को पूजने वाले ऐसे कुछ शख्सियत मौजूद है जो लगातार पर्यावरण बचाने के लिए कहीं ना कहीं अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। भौजी, आप कहाँ से आए? मैं जोधपुर से आया हूँ सर। कैसा लग रहा है इस पुष्प मेले में आए? उस मेले में ऐसे लग रहा है कि हम प्रकृति के बीच में खड़े होकर अपने आप को धन्यवाद, मतलब अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। तो अभी जिस तरह से प्रकृति की बात हो रही है, पर्यावरण की बात हो रही है, अब तो बहुत सी बातें की जा रही है, बहुत सारे एनजीओ हो गए, मगर जब अमृता देवी जिस समय में न शिक्षा की बात थी न कुछ थी, उस समय उसने खेजड़ी को बचाने के लिए लाखों हजारों लोगों के साथ में जिस तरह से बलिदान के राह पे वो निकली थी। तो अभी जो आप नया बदलाव का दौर है, आधुनिक जमाना, कैसा संदेश है लोगों में? लोगों में अब जो समय अमृता देवी के समय था उस समय पेड़ों की बहुत कमी थी और अभी भी वही समय रिपीट हो रहा है। पेड़ों की बहुत कमी है, जनसंख्या बढ़ रही है और लोगों की आवश्यकता के जगह जगह लोग खेजड़ियों को काट के सोलर प्लांट लगा रहे हैं। तो पेड़ों की महती है, बहुत ही बेसिक की बेसिक जरूरत है और हमें पेड़ों को बचाने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। जिस तरह से आपने बात उठाई कि सोलर प्लांट के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, खेजड़ी काटी जा रही है, रविंद्र सिंह पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन करा जा रहा है, तो आपकी सरकार नहीं सुन रही क्या? विष्णु समाज के लोग भी आंदोलन कर बाहर, यहाँ बीकानेर में लगभग 70 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन सरकार अभी हमारी बात सुनने में थोड़ी कंजूसी कर रही है। आप हरित राजस्थान मेले में आए सर, आप कहाँ से आए? कैसा लग रहा है इस मेले में? मैं बाड़मेर के धोरीमना से आया हूँ। कैसा लग रहा है इस मेले? बहुत बढ़िया लगा है। यहाँ एक सभी को प्राकृतिक वातावरण दिया जा रहा है और हमारी भी एक टीम है, कोशिश पर्यावरण सेवक टीम, जो पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्ति के लिए एक ऐसा अभियान चला रही है जो घर घर और ढाणी ढाणी पहुंच करके ये संदेश दे रही है कि प्रकृति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। प्रकृति नहीं बचेगी तो हमारा कोई अंश नहीं बचेगा, कोई जीव जंतु नहीं बचेगा। आप कहाँ से आए भाऊ जी? मैं सब छाछोर से आया हूँ। छाछोर से आए हैं पर्यावरण बचाने के संदेश के साथ में। कैसा लग रहा है यहाँ पे? कपड़ा नगरी, उद्योगपतियों की नगरी है, यहाँ पे माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा।
ये मतलब ये प्रदर्शनियां देख के बहुत अच्छा लगा। मेरा मन खुश हो गया कि लोग बाग कुछ जागरूक है इस काम करने के लिए, लोग बाग आगे आ रहे हैं और करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये बहुत धन्यवाद देता हूँ इन लोगों को जो भी मतलब ये काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। और शिक्षित समाज में भी ये हो रहा है, शहरों में भी ये हो रहा है। गाँव में तो हम प्रकृति के साथ में ही रहते हैं, शहरों में भी प्रकृति के साथ में रहना चाहिए, प्रकृति के साथ में रहना सीखे। तो आप देखिए एक तख्ती लेके घूम रहे हैं, एक पेड़ पोतों के लिए, अपने लिए तो पेड़ लगाने की बात सभी कर रहे हैं, पर अपने पोतों के लिए पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। अब इनमें देखिए जवानों के साथ साथ बुजुर्ग लोग भी। बहू जी आप कितने साल के हैं? 60 साल का। कहाँ से आए हैं बहू जी? बाड़मेर से, धोरिंदा से आया हूँ। धोरिंदा से, बाड़मेर से आए। कैसा लग रहा है यहाँ पे इस मेले में आके? बहुत अच्छा, सुंदर लगा है। सुंदर लग रहा है। आप बहू जी कहाँ से आए? मैं जोधपुर से आया हूँ। हमारी कोशिश पर्यावरण सेवक टीम जोधपुर के इनके साथ में हूँ। और ये देखिए आप इस जो एमपी से आया। अच्छा कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, जिला हरदा है, ग्राम नीमगांव। तो यह आईएमपी से आप यहाँ चल के आए हैं, पर्यावरण के लिए आप वर्षों से काम कर रहे हैं, पर ये जो पुष्प मेला है जिसमें अलग अलग तरह के पुष्प का दावा किया जा रहा है, 13,000 तरह के पुष्प है, इससे क्या प्रेरणा मिल रही है? बहुत खुशी है इसको देख करके। और प्रेरणा ये है कि वृक्ष को बचाना, हम बहुत ही खुशनसीब है कि हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद खमूराम जी बिश्नोई है, उनके साथ में हम काम करते हैं। करीबन 15 वर्ष हो गए हैं। बहुत खुशी है। ये देखिए आप कुछ लोग हैं ऐसा जो लगातार कहीं ना कहीं पर्यावरण बचाने के लिए के काम कर रहे हैं, मगर ये पुष्प मेले को देखकर इनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। इनका कहना है कि अब तक प्रकृति को लेकर बिश्नोई समाज लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रयास कर रहा है, मगर इस पुष्प मेले को उद्योग में शहर यानी कि औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा में देखकर इनका जो ऊर्जा है, बुजुर्ग के नसों में जो खून बह रहा है, इसमें नई तरह की ऊर्जा मिलते ही इनको दिख रही है। इस पुष्प मेले में आप आए हैं, क्या देखा, क्या अच्छा लगा? पुष्प मेले में आने का हमारा ये उद्देश्य था कि हम कैसे समाज को बताएं कि प्रकृति पंच तत्वों से निर्मित है और इन्हीं पंच तत्वों के अस्तित्व के कारण हम जीवित हैं। अगर इन पंच तत्वों का अस्तित्व नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए पौधे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारी कितना उत्साह है बच्चों में? आप इतने बच्चे आए हैं एसएमएम कॉलेज से, कितने बच्चे हैं देखने? हमारे एसएमएम कॉलेज से 10 स्टूडेंट है और ये रैली पूरे भीलवाड़ा शहर में आयोजित की गई है, जिसमें करीबन 200 से ज्यादा स्टूडेंट रोवर एंड रेंजर शामिल है। इसमें छोटे छोटे गाइड्स को भी शामिल किया गया है ताकि उन्हें भी हम बता सके कि किस तरह पर्यावरण प्रदूषण को हम रोक सके। यहाँ पे विभिन्न आयोजन किए गए हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को कैसे बचाएं। आपने कभी सोचा था कि आज आप पहली बार इस पुष्प मेले में आए? इतनी तरह के पुष्प आपने पहले कभी देखे नहीं, इतने तरह के पुष्प हमने नहीं देखे थे। हमारे भी मन में था कि हम भी देखेंगे कि पर्यावरण में किस तरीके से पेड़ पौधों को मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे क्या होता है। तो इस यहाँ पर हमें विभिन्न मतलब शॉप से हमें पता चला है कि कैसे मतलब पौधों को और हम मतलब बढ़िया तरीके से यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये जो सारा प्रयास है ये कहीं ना कहीं आम जन को ज्यादा से ज्यादा पुष्पों से जोड़ने का एक प्रयास है, जिसके माध्यम से लोग प्रकृति के पास आए और प्रकृति को बचाने का प्रयास करें। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।